साथ ही उनका गठबंधन भी नहीं देखिए, लेकिन सर कांग्रेस भी ये कह रही है चुनाव से डर के देखिए ऐसा है, नहीं गलत बात है। देखिए हमारा गठबंधन आम आदमी पार्टी से, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि मोदी को 2024 में हराना है और आम आदमी पार्टी का अपना वोटर है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी का कोई नेता भ्रष्टाचार करता है, कोई गलत काम करता है, तो उसके साथ थोड़ी कोई खड़ा होता है। हम लोग केवल ये हमेशा कहते रहे हैं कि ईडी हो या सीबीआई हो, ये जब भी अपनी कार्रवाई करे संदेह के दायरे से बाहर करे। और कई लोगों पर इन्होंने अनुचित तरीके से, गलत तरीके से कार्रवाई की है। पर इसका यह मतलब नहीं है कि हर कार्रवाई ईडी की, सीबीआई की गलत ही होती है। और मैं तो दिल्ली का हूं, मैं दिल्ली को जानता हूं। 15 साल मेरी मां मुख्यमंत्री रही है, वहां कम से कम 50 अधिकारी हैं जिनको मैं पर्सनल रूप में जानता हूं। और तमाम अधिकारी मुझको कसम खा के कहते हैं कि जितना पैसा केजरीवाल ने शराब नीति में बनाया है, शायद इतिहास है दिल्ली के 70 साल में। लेकिन सर विपक्षी कुछ नेता है, चाहे कांग्रेस की हो, लेकिन वो इस कार्रवाई पे सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई करते होंगे। सर भारतीय जनता पार्टी किसी नेता नहीं करते होंगे। देखिए वो अलग बात है कि ईडी को सिर्फ विपक्ष के लोग मिलते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कभी व्यक्ति नहीं मिलता है। ईडी पर जो प्रश्न है, ईडी पर जो सवाल है, वो अपने यहां खड़े हुए हैं। पर जैसे मैं कह रहा हूं कि ईडी हर केस, जिस केस को भी छूती है, ये थोड़ी कि हर केस गलत है, पर ये थोड़ी है। और बल्कि ये तो केस दिल्ली में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे पूर्व अध्यक्ष अनिल चौधरी जी की चिट्ठी पर केस लिखा गया है। ये भी लोगों को पता होना चाहिए। ये कोई बीजेपी ने केस नहीं लगाया, दिल्ली के एलजी ने केस नहीं लगाया। हमारे अध्यक्ष को जब पता चला ये डिटेल है, उसने बतौर पूरे डिटेल भेजे एलजी को। एलजी ने वही चिट्ठी सीबीआई और ईडी को भेजी और दिल्ली कांग्रेस की कंप्लेंट पर ये जो है पूरा का पूरा केस फाइल हुआ है। लोग केजरीवाल के भ्रष्टाचार में कोई शामिल नहीं। भ्रष्टाचार में कैसे साथ हो सकते हैं भाई? अगर आपने नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर निर्दोष है केजरीवाल तो बाहर आ जाएगा। आपको याद है, यही केजरीवाल था जो कह रहा था कि लोकपाल में कोई आदमी उंगली भी उठा दे, चाहे मुख्यमंत्रियों से इस्तीफा दे देना चाहिए, बाद में निर्दोष साबित हो जाए। तो मेरा ये कि उंगली के आप पे तो सुप्रीम कोर्ट ने तक कह दिया है मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट करने में कि 350 करोड़ का तो घाटा साफ साफ दिख रहा है, भ्रष्टाचार साफ साफ दिख रहा है। तो अगर 350 करोड़ का घाटा सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि उसके संदेह में है, तो फिर आप कैसे बच सकते हो? आप तो मुख्यमंत्री हो ना सरकार के।